अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्सरसाइज 6.7 बहुत आसान एक्सरसाइज है। आपको इस एक्सरसाइज में कुछ पैटर्न गिवन है, कुछ सीक्वेंस गिवन है और उसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको लिखनी है। दैट इज डिस्क्राइब द पैटर्न और इन ईच सीक्वेंस देन फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स। सबसे पहले तो आपने पैटर्न फाइंड करना है कि जी क्या रूल अप्लाई हो रहा है इस सीक्वेंस में, और नेक्स्ट आपने अगली 3 टर्म्स जो हैं उनका बताना है। सो हम इसको एक्सरसाइज को शीट पर ही सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास 7, 14, 21, 28, 35 एंड 42। ऑब्वियसली दिस इज़ द मल्टीपल ऑफ 7। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि 7 का टेबल है, या आप ये भी लिख सकते हैं कि ईच टर्म एडेड टू 7, यानी कि हर टर्म में 7 ऐड किया गया है। यानी कि आप इसके 2 रूल्स लिख सकते हैं, यानी कि मल्टीपल ऑफ 7, या आप ये भी लिख सकते हैं कि ईच टर्म एडेड टू 7, यानी कि ये 7 के साथ मज़ीद ऐड हुआ है। ठीक है, सो आप इसमें से जो मर्ज़ी रूल लिखना चाहें आप उसको लिख सकते हैं। यानी कि आपका जो पैटर्न है वो है मल्टीपल ऑफ 7, यानी कि 7 का मल्टीपल, 7 का टेबल। So 7 1 is 7, 7 to the 14, 21, 28, 35 and 42, 7 6 the 42 and 7 7 the 49 and 7 8 the 56 and 7 9 the 63, यानी कि ये आपकी अगली 3 टर्म्स हैं। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है 2 4 2 6 18 एंड 54। ये किस तरह से बन रहा है? ठीक है, इस पैटर्न को आपने गौर से देखना है। ठीक है, अगर हम ये कहते हैं कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 बनता है। ठीक है, 2 3 ज़ा 6, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 18 बनता है, यानी कि 6 3 ज़ा 18। सिमिलरली 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 54 बनता है, यानी कि आपकी सारी टर्म्स जो हैं वो किससे मल्टीप्लाई हो रही हैं? 3 से। तो इसका रूल क्या होगा? ईच टर्म मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि हर टर्म को 3 से जो है वो हमने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब हम 54 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 3 4 द 12, 2 1 कैरी चला जाएगा, 3 5 द 15 एंड 16, और आपकी जो नेक्स्ट टर्म आएगी दैट विल बी 162। अब 162 को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 द 6 एंड 3 6 द 18, यानी कि 8 और 1 कैरी चला जाएगा, 3 1 द 3 एंड 4, यानी कि 486। अगेन इसी तरह से हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 3 6 18, 8 और 1 इसके पास कैरी चला जाएगा, 3 8 द 24 और 25, सो 5 और 2 जो है वो 4 के पास कैरी चला जाएगा। सिमिलरली 3 4 द 12 और 2 जो हमने कैरी दिया था दैट इज़ 14, तो हमारा नेक्स्ट टर्म जो है दैट इज़ 1458, या आप इसको रफ वर्क में भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके गिवन है 0 1 3 6 10 15। अच्छा, इस पैटर्न में क्या हो रहा है? सो इसको अगर हम गौर से देखें तो इसमें नेचुरल नंबर्स ऐड हो रहे हैं। ठीक है, हर बढ़ते हुए नंबर के साथ एक नेचुरल नंबर ऐड होता चला जा रहा है। जैसे कि 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1, और 1 में नेक्स्ट जो नेचुरल नंबर है ऑब्वियसली वो 2 है, यानी कि काउंटिंग जो है इन वो आसान लफ्ज़ों में नेचुरल नंबर जो हैं वो ऐड होते चले जा रहे हैं। ठीक है, सो इसकी जो आपकी रूल है वो होगा नेचुरल नंबर एडेड टू ईच टर्म। ठीक है, सीक्वेंस वाइज जो है वो ऐड होते चले जा रहे हैं। दैट इज नेचुरल नंबर्स आर एडेड टू ईच टर्म, यानी कि हर टर्म के साथ, हर बढ़ते हुए टर्म के साथ नेचुरल नंबर ऐड किया जा रहा है। दैट इज़ 0 में अगर 1 प्लस करेंगे तो ऑब्वियसली वो 1 बनेगा। सिमिलरली 1 में 2 प्लस करेंगे तो 3 बनेगा। तो 15 में हमने क्या प्लस किया? तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 15 में हम 6 ऐड करेंगे तो वो बनेगा 21, और 21 में ऑब्वियसली हम 7 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 28, और 28 में हम 8 ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 36। तो ये आपके प्रोसीडिंग नंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 15 30 45 एंड 60। ऑब्वियसली ये भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से है जैसे कि आपके पास 7 का टेबल था, यानी मल्टीपल ऑफ 7, या आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि ईच टर्म इज एडेड टू 15, यानी कि हर टर्म में 15 प्लस हुआ है, या आसान लफ्ज़ों में ये भी लिख सकते हैं कि इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 7, यानी कि ये 7 का मल्टीपल है। ठीक है, सॉरी, मल्टीपल ऑफ
15s, यानी कि ये 15 का मल्टीपल्स है, यानी कि हर टर्म में 15 ऐड हुआ है। आपकी इस सारी टर्म्स में 15 जो है वो सबके साथ प्लस भी हो रहा है, या आप ये भी कह सकते हैं कि 15 का टेबल है, 15 1 द 15, 15 2 द 30, 15 3 द 45 एंड 15 5 द 60. So 15 4 the 60. So 15 5 the 75, 15 6 the 90 and 15 7 the 105. ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है वो आपके पास गिवन है 9 3 1 1/3 1/9। इसमें क्या चेंजिंग आई है? अगर आप गौर से देखें तो इसमें 3 पे डिवाइड किया गया है, दैट इज़ 9 को अगर 3 पे डिवाइड करें तो 3 3 द 9 होता। सिमिलरली 3 को 3 पे डिवाइड करें तो 1 आएगा, और अगेन ये 3 पर डिवाइड हुआ है, 1 डिवाइडेड बाई 3 और 1 डिवाइडेड बाई 9। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसका रूल लिख लेंगे कि जो ईच टर्म है वो 3 से डिवाइड हुई है। ठीक है, ईच प्रोसीडिंग नंबर या प्रोसीडिंग टर्म या ईच टर्म इज डिवाइडेड बाय 3, यानी कि इनको 3 से डिवाइड किया गया। ठीक है, अब हमारे पास जो लास्ट टर्म है दैट इज़ 1/9, और हमें अगली 3 टर्म्स मालूम करनी है। इसको किस तरीके से सॉल्व करें? सो 1/9 जो है वो 3 से डिवाइड हुआ है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। अब याद रखेंगे हम डिवीजन में तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, और जब हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो याद रखेंगे उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, यानी कि अगर ये न्यूमिनेटर है तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इट विल बिकम 1/3। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लें, 1 1 1 एंड 1 9 3 27, यानी कि जो आपका अगला नंबर है वो है 1/27। ठीक है, ये तो आपकी एक टर्म होगी, आपने मज़ीद 2 टर्म्स फाइंड करनी है, तो ऑब्वियसली इसको भी हम 3 से डिवाइड करेंगे, अगेन डिवाइड करेंगे। सो 1/27 डिवाइडेड बाय 3 से डिवाइड करेंगे। अगेन हम डिवीजन जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते फ्रैक्शन में, तो हम उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। सो 1 1 ज़ 1, और 27 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो 3 7 द 21, 1 एंड 2 कैरी, 3 2 द 6 एंड 7 8, यानी कि ये बनेगा 81। ठीक है, अब हम 181 को अगेन 3 पे डिवाइड करेंगे, वही प्रोसीजर रहेगा, 3 पे डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली फ्रैक्शन जो है वो डिवीजन में सॉल्व नहीं होती, हम इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो पोजीशन चेंज हो जाएगी, और अब हम इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 3 1 ज़ 3 एंड 3 8 ज़ 24, यानी कि ये आपकी 3 टर्म्स हैं, 1/27, 1/81 एंड 1/243। ठीक है, 1/27, 1/81 and 1/243. So this is your answer. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, दैट इज़ 15 17 एंड 19। इसमें ऐसी क्या चेंजिंग आ रही है? ऑब्वियसली ये सारी टर्म्स जो हैं वो 2 के साथ ऐड हो रही हैं, यानी कि 2 इज़ एडेड टू ईच टर्म। सो आपका जो रूल है दैट विल बी 2 इज़ एडेड टू ईच टर्म, या ये भी लिख सकते हैं कि ईच टर्म इज़ एडेड टू 2। ठीक है, अच्छा, सो 19 में 2 ऐड करेंगे इट विल बिकम 21, एंड 21 में 2 ऐड करेंगे इट विल बिकम 23, एंड सिमिलरली 25। सो दिस इज योर आंसर। उसके बाद अगले स्टेप पे चले जाते हैं, दैट इज़ 87 82 एंड 77। अब नंबर कम हो रहा है, और नंबर किस तरीके से या किस रफ्तार से कम हो रहा है, तो आप गौर से देखें तो 7 के से 2 पे चला गया है, यानी कि 7 में से 5 माइनस करें तो 2 बनता है, यानी कि 87 में से 5 माइनस हुआ है तो 82, और सिमिलरली 82 में से 5 माइनस करें तो 77, यानी कि इसमें हर नंबर जो है उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो आपका रूल बनेगा 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म। ठीक है, 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म, यानी कि हर टर्म में से 5 जो है वो माइनस किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली अगर हम 77 में से 5 माइनस करेंगे तो इट विल बिकम 72, एंड सिमिलरली 72 में से 5 को माइनस करेंगे तो इट विल बिकम 67, एंड 67 में से 5 माइनस करेंगे इट विल बिकम 62। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है 88 44 एंड 22।
अब इसमें क्या चेंजिंग आ रही है, तो गौर से देखें तो इसमें सब्ट्रैक्शन नहीं हो रही, यानी कि ये नंबर मुसलसल डिवाइड होते जा रहे हैं और ये 2 पर डिवाइड हो रहे हैं। यानी कि हम 88 को 2 पर डिवाइड करें तो 44, सिमिलरली 44 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 22, यानी कि हमारी जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं वो भी 2 पर डिवाइड करने के बाद ही मालूम होंगी। सो हमारा जो रूल है दैट विल बी ईच टर्म इज़ डिवाइडेड बाय 2। सो अब हम 22 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 11, यानी कि हमारी जो पहली टर्म है वो है 11। ठीक है, अब अगर हम 11 को 2 पर डिवाइड करें तो हमारा जो आंसर है वो पॉइंट में चला जाएगा। तो आप कोशिश करें कि उसको फ्रैक्शन में ही रखें। दैट इज़ 11 को अगर हम 2 पर डिवाइड करें तो ये बनेगा 11 मल्टीप्लाई बाय 1/2, दैट विल बी 11/2। ठीक है, सिमिलरली 11/2 ये हमारी दूसरी टर्म है, तो इसको हम दोबारा 2 पर डिवाइड करेंगे, 11/2 डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसको अगेन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली ये बनेगा 1/2। सो 11 1 ज़ा 11 एंड 11/4। तो ये आपकी जो हैं अगली 3 टर्म्स हैं, दैट इज़ 11 11/2 एंड 11/4। आपने 3 टर्म्स फाइंड करनी थी, 11 11/2 एंड 11/4। सो दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 3232 एंड 0.32। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है। आपने 3200, ठीक है, अब एकदम 2 ज़ीरो गायब हो गए, 2 ज़ीरो गायब हो गए मतलब इट मीन्स वो 100 से डिवाइड हुआ तो वो 32 बना। सिमिलरली 32 जब 100 से डिवाइड होगा तो ऑब्वियसली वो 0.32 बनेगा। अब हमें अगले 2 टर्म्स फाइंड करने हैं, यानी कि इसमें हर टर्म जो है वो हर टर्म जो है वो 100 से डिवाइड होती चली जा रही है। तो इसका रूल ये होगा ईच टर्म इज़ डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, पहले तो हम इसका रूल लिख लेंगे, ईच टर्म इज़ डिवाइडेड बाय 100। नेक्स्ट, अब हम 0.32 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो ऑब्वियसली डिवीजन में हम इसको सॉल्व करेंगे नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेंगे अपनी आसानी के लिए। 0.32 मल्टीप्लाई बाय 1/100। अब याद रखें कि हमें ये वाला पॉइंट भी हटाना है। ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली इसको भी हटाएंगे तो ये बनेगा 100। ठीक है, तो आपका आंसर बनेगा 32 डिवाइडेड बाय 1 2 3 एंड 4। जितने ज़ीरोज़ हैं आप उतने ज़ीरो लिख लें। अब हम इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि 2 ज़ीरो की जगह 32 आएगा और मज़ीद 2 ज़ीरो एज इट इज़ जाएंगे और 1 की जगह हमारे पास पॉइंट आएगा और हमारे पास जो अगला नंबर होगा दैट विल बी 0.0032। ठीक है, 0.0032। अच्छा, अगर मज़ीद हम इसको 100 पे डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पॉइंट के बाद 4 ज़ीरो आ जाएंगे और मज़ीद अगर हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो पॉइंट के बाद यहाँ पर 6 ज़ीरो आ जाएंगे। ठीक है, अब अगर इसको दोबारा एक और टर्म में आपको सॉल्व करके देती हूँ, दैट इज़ 0.0032 को अगर हम 100 पे डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली पॉइंट का भी ज़ीरो हटाएंगे, दैट इज़ 32। पॉइंट के बाद यहाँ पे 4 नंबर है। ठीक है, तो पॉइंट के बाद 4 नंबर है तो मतलब 4 ज़ीरो लगाएंगे और हम इस डिवीजन को हम 1/100 करेंगे तो ये बनेंगे 6 ज़ीरो। ठीक है, अब ऑब्वियसली अगर ये 6 ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ हैं तो 2 की जगह तो 32 आ जाएगा, 2 ज़ीरो की जगह। ठीक है, 32 रिमेनिंग हमारे पास ज़ीरो बचेंगे 4, दैट इज़ 1 2 3 4 एंड 0.0, यानी कि आपकी सेकंड टर्म है और सिमिलरली थर्ड टर्म भी इसी तरीके से फाइंड आउट होगी। सो आपकी जो सेकंड टर्म है दैट इज़ 0.000032 and the next one is 0.123456 and 32। तो ये आपका आंसर है। सो नेक्स्ट है आपके पास 100 89 एंड 78। इसमें ऐसी क्या चेंजिंग आ रही है तो गौर से देखें तो ऑब्वियसली इसमें हमारे पास हर टर्म के बाद जो है वो माइनस सब्ट्रैक्ट होता चला जा रहा है। ठीक है, सो 100 में से 11 माइनस करेंगे तो 89, सिमिलरली 89 में से 11 माइनस करेंगे 78। सो हमारे पास जो रूल है दैट इज़ 11 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म। अब हम 78 में से 11 को माइनस करेंगे, 78 में से 11 माइनस करें इट विल बिकम 67। सिमिलरली 67 में से 11 माइनस करेंगे इट विल बिकम 56 एंड 56 में से 11 माइनस करेंगे तो इट विल बिकम 45। सो दिस इज़ योर आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पास ये है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ट्राइंगुलर पैटर्न्स एंड कंप्लीट द टेबल बिलो। आपको ये कुछ ट्राइंगल्स दी गई हैं, ठीक है, और आपसे नीचे जो है एक टेबल गिवन है, आपको उसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको ट्राइंगल में गिवन है कि 1 ट्राइंगल इज इक्वल टू 3 लाइन्स, एक ट्राइंगल में 3 लाइन्स होती हैं,
जबकि 2 में 5 लाइनें होती हैं, 3 में 7 लाइनें होती हैं। ये किस तरीके से होती हैं, ठीक है। इसके लिए सिंपल जनरल जो फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है, याद रखेंगे जब ट्राइंगल ज़्यादा होती हैं, बेसिकली नॉर्मल ट्राइंगल ऑब्वियसली एक कोई भी ट्राइंगल है, इट मीन्स उसकी 3 साइड हैं, बिकॉज ट्राई मीन्स 3, ठीक है। एनी साइड, एनी शेप हैविंग 3 साइड इज कॉल्ड अ ट्राइंगल। किसी भी तरह की शेप हो, अगर उसकी 3 साइड हैं तो वो ट्राइंगल है, ठीक है। इसे बेसिक। लेकिन अगर हम कहते हैं कि 90 में कितनी लाइंस हैं, ठीक है। अब अगर हमें लाइंस का मालूम करना है ना कि ट्राइंगल्स में कितनी लाइंस हैं, ठीक है, तो इट डजंट मीन कि 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा ट्राइंगल्स आपस में जुड़ी हुई भी होती हैं, ठीक है, पैटर्न्स बने हुए होते हैं। तो उन पैटर्न्स में हम ट्राइंगल की लाइंस को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसका जो जनरल फार्मूला है दैट इज़ 2t + 1, यानी कि जितनी भी आपको ट्राइंगल्स गिवन हो उसको 2 से मल्टीप्लाई करें और उसमें 1 ऐड कर दें, ठीक है। आपको अगर 2 ट्राइंगल्स गिवन हैं तो इट मीन्स आप t की जगह 2 लिखें, यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 × 4 और उसमें 1 ऐड कर दें, यानी कि 2 ट्राइंगल्स में 5 लाइनें हैं। बज़ाहिर आपको दिख भी रही होंगी इसमें 5 लाइनें हैं, लेकिन जैसे जैसे नंबर बढ़ता चला जाएगा आप इसमें उसको पुट करते जाएंगे। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें 90, मैंने आपसे 90 के बारे में पूछा था कि यानी कि 9 ट्राइंगल्स हों तो बताएं कि उसकी नंबर ऑफ़ लाइन्स कितनी होंगी। तो ऑब्वियसली हम 2t की जगह हम 9 को पुट कर लेंगे, 2 9s are 18 + 1, यानी कि 18 + 1, उसमें टोटल नंबर ऑफ़ लाइन्स जो है वो 19 होंगी, ठीक है। सिमिलरली अब आपको ये टेबल गिवन है, आपने इसको सॉल्व करना है। अब आपको नंबर ऑफ़ ट्राइंगल गिवन है, यानी कि t गिवन है और आपने नंबर ऑफ़ लाइन्स बतानी है। तो ऑब्वियसली एक ट्राइंगल में तो 3 ही लाइन्स होती हैं, ठीक है, 3 लाइन्स पर मुश्तमिल होता है, तो ये आसान है। या आप इसको यूँ भी कर सकते हैं कि आप इसकी जगह फार्मूला लिखें 2t + 1, यानी कि 2 1s are 2 एंड +1, तो ये बनेगा 3, ठीक है। सिमिलरली 2 2s are 4 +1, तो ये बनेगा आपके पास 5। सिमिलरली 2 3 द 6, यानी कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें और उसमें 1 ऐड कर दें, तो ये बनेगा 7, यानी कि 2t + 1 के फार्मूले पर आप इसकी लाइंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली 2 4s are 8 एंड +1 इट विल बिकम 4 to the return 9। सिमिलरली यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 3 the 6 + 1 = 7। सिमिलरली 2 5s are 10 + 1 दैट विल बी इक्वल टू 11, यानी कि जो 5 ट्राइंगल्स हैं उनमें 11 लाइनें होंगी, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चन पे, राइट द रूल इन वर्ड्स। इनको वर्ड्स में लिखें, यानी कि आप इसकी तहरीर लिखें, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखें जो रूल इसमें अप्लाई हुआ है। तो ऑब्वियसली इसमें हमने ये अप्लाई किया है कि 2 टाइम्स ऑफ अ ट्राइंगल इज एडेड टू 1, तो हम इसको आंसर लिखेंगे। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है राइट द रूल इन वर्ड्स, इसको वर्ड्स में लिखें। तो वर्ड्स में तो ऑब्वियसली यही होगा कि नंबर ऑफ़ लाइंस, यानी कि नंबर ऑफ़ लाइंस जो हैं वो बराबर हैं, इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स नंबर ऑफ़ ट्राइंगल्स, यानी कि 2t, और नंबर ऑफ़ लाइन इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स नंबर ऑफ़ ट्राइंगल + 1। यानी कि इसको वर्ड्स में अगर हम लिखते हैं तो हम लिखेंगे कि जो लाइंस हैं किसी भी ट्राइंगल की वो बराबर होती हैं उसके ट्राइंगल की 2 टाइम्स में, और उसमें हम 1 ऐड कर दें तो हमें नंबर ऑफ़ लाइंस मालूम हो जाती है। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है वो है आपके पास राइट द रूल एज फार्मूला। इस रूल को फार्मूले की सूरत में लिखें, ठीक है। तो फार्मूला ऑब्वियसली आपका बनेगा कि नंबर ऑफ़ लाइंस, या आप नंबर ऑफ़ लाइंस की जगह यहाँ पे L भी लिख सकते हैं, वो बराबर है 2t + 1 के, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आपको ये दिया गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ़ लाइंस रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट 100 ट्राइंगल्स। तो बताएं कि अगर हमने 100 ट्राइंगल्स बनानी हो तो उसके लिए हमें कितनी लाइंस रिक्वायर्ड हैं। तो ऑब्वियसली फार्मूला तो हमारे पास मौजूद है, दैट इज़ L = 2t + 1, ठीक है। L = 2t + 1। अगर हमारे पास t 100 है, ठीक है, हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि हमने 100 ट्राइंगल्स मालूम करनी है, तो ऑब्वियसली इफ़ t = 100, अगर t 100 है तो हमारे पास नंबर ऑफ़ लाइंस बनेगी 2 × 100 + 1, दैट इज़ 200 + 1 = 201, ठीक है। तो ये आपकी नंबर्स ऑफ़ लाइन है और ये आपका आंसर है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।